हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। अभी हम आपके सामने हाजिर हैं मॉडल सेट इंग्लिश का, जो कि 2021 के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप है ना, ये इंग्लिश का है, इम्पॉर्टेंट है। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड हैं बिल्कुल रियल एग्ज़ाम में, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अभी आने वाला है फरवरी में। तो चलिए हम लोग एक देख लेते हैं बिल्कुल सेक्शन ए, जो इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका फर्स्ट सेक्शन, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये है ना सेक्शन ए। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इसको देखते हैं, शुरू से देखते हैं बिल्कुल 1 to 100। आप ध्यान रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम को ख़राब किए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस। इसका जो आंसर आपको बोलता है कि पैसिव वॉइस में चाहिए, इसका आंसर देना है। तो हम लोग इसका आंसर देते हैं 10 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये जो बी है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, वी डैश लिव विदाउट वाटर। कैनॉट, निड नॉट, शुड नॉट, आरंट। कुछ नहीं करना सर, आप इसमें कैनॉट लगा दीजिए, यही वाला इसका बेस्ट आंसर है, सही आंसर है। अब थर्ड में इसका है कि मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर, चूज द करेक्ट टेंस। तो इसका करेक्ट टेंस इसके हिसाब से जो मैरीगोल्ड है सर, ये हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, डज नॉट है ना, ब्लूम खिलता है समर में। ठीक है, ये काम आपका हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 हमको यहाँ नहीं मिलेगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा सर। ये हमको क्वेश्चन नंबर 4 हमको मिल जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शी सेड यू कैन लीव द है ना बुक्स हेयर। उसने कहा कि यू कैन लीव द बुक्स हेयर, तुम किताबों को यहाँ छोड़ सकती हो। तो इसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो शी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स, she said that they can leave the books, she said that they can leave the books, she said that they could leave the books there। बिल्कुल यही जो आपको ये जो किसी ने टिक लगाया है, ये बिल्कुल सही है, और इसी में आपको टिक लगाना है, और यही वाला सही है। चलिए हम लोग 5th के बारे में बात कर लेते हैं। When I dashed the ignition on, the car started, choose the correct tense। आपको करेक्ट टेंस फॉर्म चुनना है। टर्न, अब देखिए यहाँ स्टार्टेड है तो यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, वहाँ टर्न नहीं होगा, टर्निंग नहीं होगा, टर्न्ड। इसने जो सही है बिल्कुल सही ये वाला हो जाएगा, टर्न्ड। ठीक है, चलिए आगे 6 में देखते हैं। रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो सर मेडल माने होता है, रेखा ने कहा कि उसके मामले में वो क्या करे, इंटरफेयर ना करे। वही इंटरफेयर, मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना। ये जो मतलब होता है इसका, ये जो आपको डी में दिया हुआ ये यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 7th में देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर ए आवर। ए आवर तो मतलब होता नहीं, ये होगा नहीं। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, यही सही है, ये सही है, कहीं नहीं जाना आपको। डेंटिस्ट केप्ट हिम है ना फॉर ओवर एन आवर, द डेंटिस्ट यहाँ हो जाएगा। डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग, ये भी नहीं होगा। तो चलिए इसका हो गया। अब हम लोग 8th में चलते हैं। 8th में क्या बोलता है, इट मे रेन वी विल गेट वेट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट। तो हमको ये बोल रहा है कंबाइन करने के लिए। देखिए हमको कॉम्बिनेशन मतलब सिंगल, हमको यहाँ लगे सही है, लेकिन हमको सिंगल चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, तो 8वां हम लोग तीसरा, और ये देखिए दोस्तों ये तीसरा है, तो हम लोग चौथे में चलेंगे। तो हमको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, हम लोग ये थोड़ा सेटिंग थोड़ा उल्टा हो गया है। तो हम लोग चलेंगे बिल्कुल चौथे पे चलेंगे अब लोग, है ना। चौथा, ये हमारा चौथा आ गया, ये हमारा दूसरा है ना, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 5वां, ये हमारा हो गया चौथा। जी हमको मिल गया। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, वो जो हम लोग देख रहे थे ना वहाँ पे, इट मे रेन वी विल गेट वेट, उसको हमको कंबाइन करने के लिए बोल रहा था। तो कंबाइन करेंगे तो ये भी सर, ये जो सेंटेंस है ये भी कंबाइन किया हुआ नहीं है। ये सेंटेंस है, ये है रेनिंग इट इज़, ये इसका सही नहीं है। तो सही आपका ये वाला हो जाएगा, ये
सी, वी विल गेट वेट ऑन रेनिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाइन्थ के बारे में बात कर लेते हैं। नाइन्थ है, क्या बोल रहा है नाइन्थ में, अ बैड, है ना, अ बैड डैश क्वेल्स विद हिज टूल्स। सर ये कहावत ही है, अ बैड कारपेंटर, इसमें कुछ नहीं करना, अ बैड कारपेंटर हो जाएगा, है ना, क्वेल्स विद हिज टूल्स। चलिए आगे हम लोग आगे बात कर लेते हैं। टेंथ में, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी प्रेज। वर्दी के बाद आप ऑफ लगा लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 11th में बात करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंटरप्रीनियर, बिल्कुल पहला वाला सही है ये, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रीनियर, बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है ना। इसको स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम का मतलब होता है क्या, सेम मीनिंग वाला, समानार्थक। तो मतलब कुल्लू का क्या हो जाएगा, कुल्लू नहीं बोलता हम लोग कि थोड़ा सा तो कुल्लू दो, कुल्लू बने हिंट्स। ये आपका जो ये दिख रहा है ये कुल्लू बने हिंट्स। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुल्लू बने हिंट्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये पेज ख़त्म हो गया। कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बोल रहा है वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन, जो वुमेन के बारे में ज़्यादा मतलब है ना मूवमेंट्स वगैरह चलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये फेमिनिस्ट, यही बोलते हैं, लवर नहीं, बिलोवेड नहीं, चैंपियन नहीं। ठीक है ना। चलिए अब 14 में बोल रहा है वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस, है ना, मेरी बहनों में से एक बहन कहाँ जा, इज़ गोइंग, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस। यहाँ तो या तो ये यहाँ या तो इज़ होगा या फिर आर होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग पेज नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए हमारा पेज नंबर 5 है, 5 है ये ना पेज, वहाँ देखिए शुरू में देखिए ये आपका आ गया। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इज़, है ना, आर। आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो, है ना, मेरी बहनों में से एक बहन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इज़। ठीक है सर। चलिए अब हम 15 के बारे में बात करते हैं। हिज गार्डन इज़ वेरी लार्ज। चूज़ द करेक्ट, कहाँ चला गया, हिज गार्डन इज़ वेरी लार्ज, कहाँ गया, हिज गार्डन इज़ वेरी लार्ज बोल रहा है ना, हिज गार्डन इज़ वेरी लार्ज। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडर। एंटोनिम का मतलब होता है ना, उल्टा शब्द, मतलब उल्टा मीनिंग वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वर्ड, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका उल्टा वर्ड लार्ज का क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ये जो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 में देखते हैं हम लोग। 16 बोल रहा है मनोज सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक। तो मनोज सेड टू मुकेश, है ना, इफ़ ही माइट बोरो हिज बुक, तो कौन सा हो जाएगा, मनोज है ना सेड टू मुकेश इफ़ ही विल बोरो नहीं होगा, इफ़ ही माइट बोरो ये वाला हो जाएगा। ये जो बी वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए सर हम लोग आगे देख लेते हैं फटाफट। 17 में देखते हैं कि 17 में क्या है। 17 बोल रहा है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आपको आता ही है ना, तो ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, ये जो इसका ये वाला शुरू वाला ही सही है, बाकी और कोई इसका, है ना, ऑप्शन सही नहीं है। माई डॉटर इज़ लर्निंग टू प्ले वायलिन। वायलिन चूँकि ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे आगे हमेशा द लगता है, तो कुछ सोचना नहीं है, इसमें द लगा दीजिए फटाफट। चलिए काम ख़त्म। 19 में आइए। 19 बोलता है लेट मी डज द क्लासरूम प्लीज़। कहता है कि मुझे क्लासरूम में क्या करने दो, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये हमको जाना पड़ेगा क्वेश्चन इसके लिए, लेट मी। तो लेट मी के बाद हम लोग जैसे होता है ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेट मी गो, लेट मी, है ना। तो यहाँ मेरे ख्याल से V1 हो जाएगा, द क्लासरूम, तो यहाँ V1 हो जाएगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं V1 यहाँ का पेज नंबर 6 में हम लोग आते हैं, और ये है पेज नंबर 6 आपका, यही है, देखिए पेज नंबर 6। तो इसमें V1 हो जाएगा। तो वहाँ क्या था सर, वहाँ था लेट मी डैश द क्लासरूम, तो लेट मी लीव द क्लासरूम, कहता कि मुझे क्लासरूम छोड़ने दो, तो ये लेट मी लीव ये वाला आंसर हो जाएगा किसका, 19 का। अब हम लोग 20 के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो 20 में हो जाएगा करेक्ट चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 20 का जो बोल रहा है द डॉग रैन अवे वाइल दे वर इन द पार्क। देयर डॉग रैन अवे वाइल दे आर इन द पार्क। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रैन है और यहाँ दे आर है, प्रेजेंट टेंस में है। देयर डॉग, तो ये तो देयर बिल्कुल गलत है। द डॉग रन अवे, है ना,
है ना, दे वर इन द पार्क, तो देयर डॉग रैन अवे वाइल दे वर इन द पार्क। ये यही वाला सही है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 21 में चलते हैं। आई वॉज डेस्ट टू गो बैक होम, ठीक है सर। तो ये हो जाए इन एन इंस्टेंट, इन फैक्ट, इन ए हरी, इन फोर्स। इन ए हरी, चूँकि इन ए हरी का मतलब था जल्दी में, आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था घर जाने के लिए ना, ठीक है। चलो 22 में, आई डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कॉल मी। इसको कंजंक्शन देना है, तो इसमें कौन सा कंजंक्शन सुटेबल होगा? आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था। यू डिड नॉट कॉल मी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया था। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बिकॉज हो जाना चाहिए। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, बिल्कुल सही है ये। 23 में आइए। राम कॉल मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, है ना। राम ने मुझे दो बार आज की सुबह क्या किया था? कॉल किया है। चूज़ द बेस्ट मॉडल। मॉडल क्या हो जाएगा सर? हैज़, हैव, हैड, हैविंग। तो हैव कॉल्ड, हैव, इससे पहले हैव या हैज़ लगेगा, हैविंग तो लगेगा नहीं। हैड भी लग सकता है, लेकिन हैड चूँकि अभी ये बिल्कुल मॉर्निंग के बारे में बात कर रहा है, दिस मॉर्निंग, तो यहाँ हो जाएगा, चूँकि राम अकेले है तो हैव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हैज़, बिल्कुल सही है। 24 में चलते हैं हम लोग फटाफट। 24 में क्या बोल रहा है? गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो सर इसका अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड और पीपल लगा हुआ है, तो इज बीइंग सेलिब्रेटेड का मतलब होगा कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पीपल आर सेलिब्रेटिंग क्या हो जाएगा? गांधी जयंती। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 7 में चलते हैं। पेज नंबर 7 है, पीपल आर सेलिब्रेटिंग का ये वाला आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा इसका। पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। चलिए 25 में चलते हैं। शी हैड कम हेयर द फंक्शन स्टार्टेड। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह का एक वर्ड हम लोग जानते थे ना कि मरीज़ के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर गया था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब पहले वाले जो पार्ट है इसमें क्या था? पास्ट परफेक्ट था और यहाँ सिंपल पास्ट होता था। तो यहाँ भी तो वही है ना, हैड कम पास्ट परफेक्ट है और यहाँ सिंपल पास्ट है, तो यहाँ बिफोर लग जाएगा। यहाँ जो है ये बिफोर लग जाएगा, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 में चलिए बात करते हैं आगे। 27 हाँ 25 का हो जाएगा बिफोर। 26 में देखिए, नैनाज मदर आज टू क्लीन द किचन। नैनाज मदर आज, नैना की माँ ने उससे कहा टू क्लीन द किचन, किचन को क्लीन करने। किससे कहा? अपनी बेटी से कहा। तो आस्क हर, हर का है, आस्क हर, ये रहा, ये डी में हर है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, माई कोल्ड इज़ डेफिनेटली दिस मॉर्निंग, कहता है मुझे जो ठंड लग गई है वो निश्चित रूप से आज की सुबह क्या है, बहुत ही ख़राब हो गई है। तो वर्स, वर्स्ट, वर्जन, ये तो डी तो होगा नहीं। वर्स्ट इसलिए नहीं होगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है बैड का, बैड, वर्स, वर्स्ट है ना, तो ये वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्स, ठीक है। चलिए 28 में देखते हैं। इट वॉज टू लेट आउट फॉर डिनर। हाँ, टू जब भी लगता है, सर हम लोग रिमूव टू पढ़े हुए हैं, टू जब भी लगता है तो उसके बाद है ना टू लगता है। इससे जब मैं कहूँ आई एम टू ओल्ड टू वीक, है ना, टू टेक अ रन, या ही इज़ टू टॉल टू सिट डाउन, मतलब टू के बाद लगने वाला में ना उसका टू लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज टू लेट, इतना देर हो गया था, है ना, टू गो आउट फॉर डिनर, कि चूँकि डिनर के लिए बाहर जाना मुश्किल था। तो ये हो जाएगा, चुपचाप कुछ नहीं करना, टू गो आउट आप यहाँ लगा दीजिए, यही हो जाएगा टू, है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग 29 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक। रोहन और रोहित जो हैं वो जुड़वे भाई हैं और वो लोग एक जैसे नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। डू नॉट लुक यूनिक नहीं, डिफरेंट नहीं, ये अलाइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लुक अलाइक। तो अलाइक है क्या इसमें? हम लोग पेज नंबर 8 में देख लेते हैं। पेज नंबर 8 में अलाइक है क्या? हाँ बिल्कुल अलाइक है, तो ये वाला हम लोग ले लेंगे लुक अलाइक, ठीक है। 30 में आते हैं हम लोग सर, 30 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 30 में आपका हो जाएगा 30 में आपका है शी डजंट लाइक हिम, ठीक है। चूज द करेक्ट
ऑप्शन। अब ये देखिए, ये ना क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है इसका मतलब ये हुआ कि डजंट लाइक है, तो यहाँ तो नेगेटिव है, तो इस तरफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी डजंट लाइक हिम, डज शी, ये रहा डज शी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। 31, ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली कैसल इन द एयर। तो क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा इसका आंसर, मेक्स कैसल्स इन द एयर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसको नेगेटिव में इसको सही लिखना है। तो आई प्रिपेयर्ड हार्ड, तो आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड, डिड नॉट तो नहीं, ये हो जाएगा डिड नॉट, बिल्कुल सही इसने लगाया हुआ है। चलिए ठीक है सर, चलिए बात करते हैं 33। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, कुछ नहीं करना, चुपचाप इसमें आप फ्रॉम लगा दीजिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे। 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है आपको पता करना है। पहला दिया हुआ है आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, यही वाला इनकरेक्ट है, यही वाला गलत है, यही। क्यों गलत है सर, क्योंकि फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, फर्नीचर होता है। फर्नीचर ओनली है ना, ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 34 का ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 35 पे चलते हैं, 35 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 35 बोल रहा है सर, ही डैश आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, है ना, छोटी सी ना संघर्ष के बाद क्या हुआ, उसने हार मान लिया, तो गैव अप, ये हो जाएगा गैव अप, कुछ नहीं करना, गैव अप, ये गैव अप, ही गैव अप आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल। ठीक है, 36 में चलते हैं हम लोग। 36 क्या बोल रहा है, 36 बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, ये हो जाएगा सर, ये वाला पैरेलल, कुछ नहीं करना आपको, यही वाला हो जाएगा पैरेलल। अब 37 में जो है क्वेश्चन 37 से 60 तक आपको रेनबो 2 से क्वेश्चन पूछे, ये ना प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, आप रेनबो 2 से देखिए, आपको रेनबो 2 बहुत अच्छी तरह से आता है, आप इसको पढ़े हुए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, इज टेकन फ्रॉम, कहीं नहीं सर, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो बोला था। पास्ट जो है वो है ना, मरा नहीं है और ना थमा है, वो बिल्कुल लाइव है और डायनामिक है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, है ना, हम लोग बात कर लेते हैं 38 के बारे में। क्वेश्चन 38 बोल रहा है रुपथोका इज डैश इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में रुपथोका क्या है, तो रुपथोका सर बांग्लादेश में एक है ना कहानी है, परियों वाली कहानी। तो ये आप यहाँ आ जाइए, फेरी टेल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप फटाफट लगा लीजिए। और हु बिलोंग्स टू द कॉकेशियन रेस, कुछ नहीं, चुपचाप इंडियंस में लगा देना है, यही लोग जो हैं, हम इंडियंस कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं। 9 हो गया। अब हम लोग 10th पेज पे चलते हैं, ये हमारा 10th पेज है। ये 10th पेज है, हम एक बार देख लेते हैं, हाँ पेज नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 40वां क्वेश्चन बोल रहा है सर, डैश एंड पेजेंट्स वर द पीपल पर्ल एस बक वांटेड टू मीट वाइल इन इंडिया। पर्ल एस बक इंडिया जब आई थी, जब उन्होंने है ना लिखा था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, है ना, तो उसने ये जो पेजेंट्स हैं, किसान हैं, और किसान के बच्चों को, ये चिल्ड्रेन हैं, उनको देखा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन एंड पेजेंट्स आर द पीपल, है ना, उसको आप कर लीजिए, इसका आंसर ये चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब मैरिज प्रपोजल इज ए, अब सर आपको पता है ना कि मैरिज प्रपोजल जो है किस तरह का ये है, स्टोरी है, ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग का मतलब होता है जो ट्रैवल का जो पूरा है ना, वो जैसे कोई कहीं जा रहा है ना, उसके बारे में जब कोई एक ड्रामा लिखता है तो उसको हम लोग ट्रैवलॉग कहते हैं। ट्रेजेडी मतलब जिसको हम दुखांत कहते हैं, कॉमेडी जिसको सुखांत, तो ये कॉमेडी एक तरह की कॉमेडी है। फिर बाद में लोग है ना, बात पे ना कॉमेडी होती रहती है। तो मैरिज प्रपोजल जो एंटोन चेखोव ने लिखा था, एक कॉमेडी है। चलिए सर हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ, उसके बेंजी के वाइफ का नाम था फ्लोरेंस, आप याद रखिए इस चीज़ को। चलिए उसके बाद द क्यूरो डीलर सोल द, है ना, ये सर देखिए, ये ग्राउंड नहीं है, गॉड है, GOURD, गॉड बना होता है क्या, कद्दू। तो क्यूरो डीलर जो था
कीरो डीलर ने ये जो कद्दू बेचा था, किसको बेचा था? कलेक्टर को बेचा था। किसको बेचा था? कलेक्टर को। कितने? ये 600 येन में बेचा था, जबकि वो है ना ख़रीदा था किससे? पोर्टर से ख़रीदा था सिर्फ 50 येन में, जो कि आपने है ना इसको द आर्टिस्ट में ने पढ़ा हुआ है, द आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 44 में। 44 बोलता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घेटो मीनिंग। घेटो का मतलब वो एरिया जहाँ बिल्कुल गंदे, बहुत भीड़ भाड़ होती है, गंदे लोग, वो एरिया भीड़ भाड़ की वजह से गंदा हो जाता है, तो वो स्लम एरिया हो जाता है, ये स्लम एरिया। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं हम लोग। बर्ट्रांड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए, सर आपको मैं बताता चलूँ कि बर्ट्रांड रसेल जिनने आइडियाज़ दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड लिखा है, वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और वो हिस्टोरियन थे। तो यहाँ साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, वो मैथमेटिशियन थे, वो हिस्टोरियन थे और वो फिलोसोफर थे। चूँकि यहाँ हिस्टोरियन नहीं है इसलिए मैथमेटिशियन पे टिक लगा देंगे। अगला बोल रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज़ कंट्रोल्ड बाय, सर कुछ नहीं करना, एडवर्टीजमेंट है ना। हाउ फ्री इज़ द प्रेस से ये वाला क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम लोग पेज नंबर 1046 का 47 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नर्सिस विल, है ना, ये आपका है ना आपका हो जाएगा नर्सिस विल नॉट लास्ट। तो सर नर्सिस जो विल नॉट लास्ट होगा, ये आपको है ना कुछ नहीं करना है, ये आपका लिया गया है उससे, क्या बोलते हैं कि पोएम से लिया गया है। और ये आपको कौन से पोएम से लिया गया मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका आपने जो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना पढ़ा था, उसी में है ना, उसी में से लिया गया है। नर्सिस फ्लावर्स हो जाएगा, नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 48वां क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट, सर जॉन कुछ नहीं करना, जॉन। चलिए जॉन हो गया। मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसीट, जनरसिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमर। सर धोखेबाज का भरा हुआ था, ये डिसीट हो जाएगा। ठीक है, इसका डिसीट हो जाएगा। 49 हो गया। अब हम 50 के बारे में बात करते हैं। 50 बोल रहा है सर द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम, वही बर्निंग घाट जहाँ पर है ना अपने बच्चे को उसने आग के हवाले कर दिया था, मतलब फायर हिम से लिया हुआ है। तो ये फायर हिम हम लोग इसको टिक कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत हमको नहीं है। वाल्टर डिलामियर बिलोंग्स टू द डैश एज, सर ऑगस्टिन एज नहीं, क्लासिकल नहीं, जैकोबियन नहीं, तो पुराने एजेस हैं, ये मॉडर्न एज को बिलोंग करता है। कौन? वाल्टर डिलामियर, जिनने क्या लिखा है ना, इसने लिखा है जो एन एपिटाफ लिखा है, इसका हमने एन एपिटाफ पढ़ा हुआ है। तो 52 में चलते हैं। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कहता कि जो ग्रैंड मदर्स हाउस जो जिनने लिखा है कमला दास ने, वो दूसरों से, अजनबियों से किस चीज़ की ना आशा रखता है? प्यार की, फूड, ज्वेलरी, रिस्पेक्ट, एकदम प्यार की, प्यार माने लव की, है ना। कोई कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है सर, ये प्यार की कल्पना करता है, तो ये आपका हो जाएगा लव। ठीक, चलिए 52 हो गया। 53 में हम लोग आते हैं। द पोएट वाज एट द वाटर ट्रो टू, जो वो पोएट था स्नेक वाला पोएट, वो जो वाटर के पास गया था, क्या करने के लिए गया था? हैव ए स्टील, हाँ चोरी करने के लिए। एंजॉय नेचर, सी में नेचर को एंजॉय करने के लिए। बी में सी द रिवर, नदी को देखने, वहाँ नदी कहाँ थी? तो क्वेंच थर्स्ट, ये था क्वेंच थर्स्ट मीन्स, मतलब ये डी वाला पार्ट, ये जो आपको ये डी वाला पार्ट दिख रहा है ना यहाँ, क्वेंच थर्स्ट मतलब अपनी प्यास को बुझाने के लिए गया था। 53 हो गया। अब हम लोग 54 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ आ गया सर। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, सर रूपर्ट ब्रूक जो कि क्या लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा था? सोल्जर लिखा था, द सोल्जर। तो रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर लिखा था। वो किस चीज़ से मरे थे? क्या वो हार्ट अटैक से मरे थे, किडनी फेलियर से मरे थे, ब्रेन हेमरेज से? नहीं सर, वो मरे थे, एक बीमारी थी सेप्सिस, जिसको सेप्टिकेमिया भी बोलते हैं। सेप्सिस का मतलब होता है कि उसके है ना ब्लड इन्फेक्शन उनको हो गया था, इसलिए वो मर गए थे। ठीक है, 55 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 54 हुआ है, 55 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 55 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, हाँ
ये कहाँ से लिया गया है? तो सर आपको याद होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो थर्ड स्टेंजा था हम लोग जो पढ़े थे, उसमें उसी में से ये पूरा लिया गया। ये जो है ये पूरा जो है ना, इसी से लिया गया। ये आप इसका आंसर हो जाएगा। और ये थर्ड स्टेंजा में है। कौन से स्टेंजा में है? थर्ड में है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलिए, 56 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 56 बोल रहा है सर, डैश हैज़ इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी चीज़? अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। सर ये न्यू इंग्लिश आज के ज़माने में बिल्कुल हर जगह छितरा हुआ है और फैला हुआ है। चलिए 57 बात करते हैं। हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज? सर कुछ नहीं करना, सोचना, चुपचाप आप शेक्सपियर पे लगाइए, यही इसका आंसर है। एलिजाबेथन पीरियड का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट जो कि लंदन के थिएटर के बाहर घोड़े पकड़ा करता था, सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट बन गया। ठीक है, शेक्सपियर। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 58 में। डैश हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कौन सी भाषा है इसका अपना PR है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो सर ये हो जाएगा इंग्लिश। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है इंग्लिश। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 59 की। हु रोट चित्रा? चित्रा किसने लिखा? सर आपको याद होगा, तोरू दत्त, अरविंदो घोष या सरोजिनी नायडू। नहीं 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 नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर ये जो ड्रामा है 1913 में 1913 में ये पब्लिश हुआ था। कौन? ये चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, आपको रहेगा याद। चलिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। सर कुछ नहीं करना, ड्रामा ये जो वर्ड है ना ड्रामा, इसका मीनिंग होता है एक्शन, और ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन भी नहीं है और ये ब्रिटिश भी नहीं है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, आप इसको याद रखिएगा। 60 हो गया। हम लोग 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 61। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ना इसका आंसर है ना ग्रीक था। चलिए हम लोग चलते हैं 61। ही हैज़ नो मनी डैश स्पेंड। टू स्पेंड कुछ नहीं करना है, सिंपल टू, इसको टू लगा देना है, ग्रामर है ये। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं हम लोग 62 में। आई सॉ अ टाइगर आई क्राइड आउट। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। कंबाइन करना है सर, तो कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? मैंने टाइगर देखा और फिर चिल्ला पड़ा। आई क्राई, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, नहीं होगा। आई क्राइंग व्हेन नहीं होगा। सीइंग ए टाइगर आई क्राई नहीं होगा। आई क्राइड आउट ऑन सीइंग ए टाइगर ये हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला बोल रहा है 63 डैश कमिंग टीचर। अरे रे रे, कैसा छोटा सेंटेंस देता है रे बाबा। ये तो आप लोगों ने बहुत पुराने ज़माने में बुच्चू थे ना जब छोटे, तो बोलते थे मैं आई कमिन मैडम, मैं आई कमिन सर। तो इसका बिल्कुल मैं लगा लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बचपन आपको याद आ गया होगा। चलिए 63-64 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जी। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये जो स्पीक इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है सर, क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, है ना सर। इनडायरेक्ट नरेशन हमको चूज करना है 64 में। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। ये सही है। ही सेज दैट, नहीं, चूँकि सेड है वहाँ, चूँकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यहाँ सेज नहीं होगा, ये सेइंग नहीं होगा, ये विल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ये कुछ नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, चलिए सर 65 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, हाँ, योर प्रोग्रेस। बाई नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तो 65 का हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए, बाई नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, तो बाई भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? टू होगा, विद होगा, चुपचाप आप विद लगा दीजिए। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। 66 ही यूजुअली डैश इन इंक। सर चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट्स, रोट, हैज़ रिटन, वाज रिटन। कुछ नहीं करने का, राइट्स लगाने का है ना। ठीक है, चलो 67 में चलते हैं हम लोग। ये बोलता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप करेक्ट सेंटेंस को चूज करिए 67 में। तो 67 बोल रहा है सर, आई एडमायर योर बॉल्डनेस। क्या बोल रहा? आई एडमायर योर बॉल्डनेस। ठीक है, बॉल्डनेस इज एडमायरिंग आई, नो, आई हिज नहीं होगा। आई हैव, नो, आई हैव एडमायर नहीं, आई हैव एडमायर्ड होना चाहिए, तो गलत है। तो ये सेंटेंस मुझे बिल्कुल करेक्ट है, यही वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे 69 की बात करते हैं हम लोग। डैश पेन राइट्स वेल।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है, बोलता ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो सर हम उस पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो अच्छा लिख रहा है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लगेगा इसमें। मुझे लगता है कि इसमें आप क्या करिए, द लगा दीजिए। ये द पेन राइट्स वेल, उस पेन की बात हो रही है जो कि है ना जाना पहचाना पेन है। क्लियर है सर? चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। इसको हटाते हैं हम लोग। 70 के बारे में बात करते हैं। 70 बोल रहा है है ना, क्या बोल रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। DECY, DCIY, डूसे नहीं, डीके, यस ये वाला डीके। डीके मैंने होता सरना गलना, है ना, पच जाना, सर जाना, गल जाना। कोई चीज़ जब सर जाता है तो उसको डीके बोलते हैं। ठीक है, अगला है सुरेश विल नॉट रिपेयर द, है ना, स्कूटर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है सर, तो हो जाएगा द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। तो ये तो है नहीं, विल नॉट भी तो है नहीं, तो हम लोग चलते हैं आगे, है ना। 71 का ही जो हम लोग अगला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर, तो क्या था, वो था सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर था ना, तो ये हो जाएगा इसका द स्कूटर, है ना, विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। तो इसका जो आंसर है सर वो हो जाएगा ये वाला, ये जो हमको दिख रहा है, द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। ठीक है, चलिए सर आगे हम लोग बात कर लेते हैं 72 के बारे में। 72 क्या बोल रहा है, 72 बोल रहा है 72 बोल रहा है सर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। वो इंसान जिसकी बीवी मर गई है उसको हम लोग बोलते हैं विडोवर। क्या बोलते हैं, विडोवर। वो इंसान जिसकी बीवी मर गई उसको बोलते हैं, है ना, विडोवर। और वो औरत जिसका मतलब पति मर जाता है उसको बोलते हैं विडो। ठीक है ना। चलिए 73 में द सिनोनिम ऑफ होपफुल इज, होपफुल माने होता है जो आशावान है, जो आशा रखता है, तो उसका जो सिनोनिम हो जाएगा सर, उसका सिनोनिम हो जाएगा सीरियस, टाइडी, स्लीपीनेस। सीरियस का मतलब खतरनाक, टाइडी माने साफ, स्लीपी माने बिल्कुल जो सोया सोया सा लगता है, ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावान, वही होपफुल। ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 74 के बारे में। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा स्टोरी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट, तो हो जाएगा द टीचर टेल्स द स्टोरी। तो कौन सा वाला हो जाएगा सर, द टीचर टेल्स द, ये वाला, द टीचर टेल्स द स्टोरी। ठीक, चलिए भाई साहब ये तो कहानी आपको समझ में आ रही है। 75, द एंटोनिम ऑफ क्यूरेबल इज। आपको ये जानना है कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। क्यूरेबल का होता है, मतलब क्यूरेबल का मतलब जिसका इलाज हो सके, तो उसका उल्टा क्या होगा, जिसका इलाज ना हो सके। फास्ट माने तेज नहीं, सॉफ्ट माने नरम, कल्चरल माने होता है सांस्कृतिक, तो होगा नहीं, तो फिर बचा कौन, इनक्यूरेबल, जिसका इलाज नहीं हो सके, क्यूरेबल, इनक्यूरेबल। ठीक है ना। चलिए 76 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 76 हो जाएगा, देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बाद ये जो प्रीपोजिशन चुनने बोलता है सर, एक्सेप्शन के बाद हमेशा टू लगता है, तो एक्सेप्शन टू, अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का, हर नियम का एक अपवाद होता है। तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 76। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है ही, है ना, ही डैश टू टॉक टू यू। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, वाज वांटिंग तो कभी होता ही नहीं है ना। वाज वांटिंग क्यों होगा, है ना। ही वाज वांटिंग टू टॉक, नो, ही इज वांटिंग टू टॉक, ही वांट्स टू टॉक, ही वांट, तो कुछ नहीं करना आपको, ये वांट्स लगा देना है, ही वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक, चले आगे। चूज द 78, चूज द ऑड वन। और समझते हैं आप, जब कुछ चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी जो है ना गुण है
अब और बाकी चीज़ों से नहीं मिले तो उसको हम लोग ऑड बोलते हैं, मतलब वो अजीब है, बिल्कुल बिल्कुल अलग। तो इसमें अलग क्या है, साड़ी पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, लेकिन शुगर पहनते हैं क्या, शुगर तो खाते हैं, चीनी है, तो डेफिनेटली ये चीनी, ये क्या है, ऑड है। चलिए आगे, 78 हो गया। 79 में आए 79, वी शुड बैड कंपनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अक्वायर प्राप्त करना चाहिए, अवॉइड छोड़ देना चाहिए, बिलीफ यकीन करना चाहिए, अक्यूज इल्ज़ाम लगाना चाहिए। वी शुड डैश बैड कंपनी होता है बुरी संगत, तो हमको बुरी संगत को क्या करना चाहिए, है ना, हमको अवॉइड करना चाहिए, तो हम लोग इसको अवॉइड लगा देंगे। चलिए आगे, द स्टेच्यू इज़ वेरी, वो जो मूर्ति है वो क्या है, बेटर है, वर्ज है, है ना, टॉलरेबल है, तो इस सर ये ब्यूटीफुल है, यहाँ जो ब्यूटीफुल दिख रहा है ना आपको डी में, ये वाला ब्यूटीफुल हो जाएगा। 80 हो गया। 81, द स्कूल डैश एट 3 PM, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज ऑफ स्कूल, बिकॉज ऑफ एट 3, नो, ब्रेक डाउन, ब्रेक, स्कूल ब्रेक, चूँकि स्कूल है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ब्रिंगिंग, नए ब्रिंग अप बना होता है पालन पोषण करना, तो ये हो जाएगा ब्रेक्स अप, मतलब छुट्टी हो जाती है ना, तो द स्कूल ब्रेक्स अप एट 3 PM, चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ हमको ब्रेक्स भी लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं 82 के बारे में। 82 बोल रहा है, ही शोड मी ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। सर ग्रेटेस्ट है, ध्यान दीजिए, ये आपका ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री में, तो इससे आगे अगर हमको आर्टिकल लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, ए एन दी में से हम लोग दा ही लगाएंगे, ए भी नहीं लगाएंगे, एन भी नहीं लगाएंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे ना, तो दा हम लोग लगा लेते हैं। 82, तो 82 क्वेश्चन हो गया। हम लोग 83 में चलते हैं। 83 में हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, तो सर दा तो हमको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे, तो हम लोग सी वाला ऑप्शन लगा देंगे, दा। अब हमको 83 में क्या दिख रहा था, प्रेसिडेंट डैश द विनर ऑन देयर सक्सेस, है ना, राष्ट्रपति ने जो लोग जीत गया उसको उसके सक्सेस पर, उसके सफलता पर क्या बधाई दिए, तो बधाई का क्या होगा, प्रेज नहीं, प्रोपेगेटेड नहीं, विश्ड नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कॉन्ग्रेचुलेटेड ना, द प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑन देयर सक्सेस। क्लियर है। चलिए सर, हम लोग 84 के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो रॉन्ग, जो गलत है उसको चुनिए। सुपरमैन सही है, वॉचमैन सही है, फिशरमैन, बैट्समैन भी सही है। ये फिशरमैन गलत है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। चूँकि फिशरमैन की जो स्पेलिंग होती है FISHER, तब होता है MAN, फिशरमैन, ठीक है। तो यहाँ एच छुटा हुआ है, तो ये वाला गलत है, मतलब इसका आंसर यही होगा, सी, 84 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोलता है 85 से 100 तक आपको रेनबो 2 के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो आप देख लीजिए रेनबो 2 का किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। रेनबो 2, तो ये जो है सर, है ना, ये जो रेनबो 2 का है किस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, मतलब कोई इंसान इसलिए वो खुश नहीं खुश है कि वो अमीर है, और इसलिए वो अनहैप्पी है, नाखुश है ना, कि वो गरीब है। कहाँ से लिया गया है, अरे सर वही तो महात्मा गांधी का जो था इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, वहीं से लिया गया है। चलो हम 85 86 के बारे में बात करते हैं। 86 बोल रहा है, व्हाट कैरेक्टराइजेज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद न्यू इंडिया में क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो रिग्रेट नहीं, एंगर नहीं, स्क्वेलर नहीं, ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 56 हो गया, तो ये 86, तो हम लोग 87 के बारे में बात करेंगे अब। 87 में क्या है सर, 87 बोल रहा है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड पास टाइम इन आर्टिस्ट। वो जो आर्टिस्ट था जिसको शिगा नोया ने लिखा था, उसमें जो कद्दू जमा करा था वो जो लड़का सेबी था, वो किस तरह का खेल, मतलब एक्शन का या फिर खेल कहलाता था, वो था सर एफेमिनेट पास टाइम। कौन सा था, एफेमिनेट, है ना, लड़कियों वाला। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 88 में क्या बोल रहा है, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़, ये तो अभी हमने पीछे किया था क्वेश्चन, ये था भारत इज़ माई होम से जिसको कि जाकिर हुसैन ने का जो स्पीच है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। आप जानते हैं इस चीज़ को, ये वाला हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अब आप बात करिए आगे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज
सर ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें पिंच ऑफ स्नफ, जिसमें नानू काका होते हैं, जो जिसको कि मनोहर मलगांवकर ने लिखा है। बेंजीज फादर हैंडेड ए पासबुक एट द एज ऑफ। बेंजी को कितने साल की उम्र में बेंजी के पापा ने क्या दिया था? पासबुक दिया था। वही बेंजी जो द अर्थ में, जिसको कि एच.ई. बेट्स ने लिखा है ना, मुर्गी पालन का काम करता था, जिसने फ्लोरेंस को शादी किया था 21 है ना ईयर्स की उम्र में उसको उसने उसके बाप ने उसको पासबुक दिया था। चलिए आगे चलते हैं। 91 हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। सर आपने पढ़ा था ना जब वॉल्ट विटमन, टी.एस. एलियट, है ना, जॉन डन। क्यों? कि जॉन डन ने लिखा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बोला था अपने प्रेमिका से बोला था कि मैं, है ना, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, बस जाता हूँ घूमने के लिए कि दुनिया की मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को, और बहुत जल्दी सन से पहले भी मैं तुम, है ना, मेरी जर्नी पूरी हो जाएगी। तो यही उसमें कहा गया था। ये थे कौन? जॉन डन, है ना। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, तो हम 92nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 92nd क्वेश्चन हमारा यहाँ है, ये रहा 92nd। तो 92nd क्वेश्चन बोल रहा है सर, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, है ना। क्या बोल रहा है? डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, ठीक है। और ये है बैक फॉलो, बैक के बाद फॉलो डैश इन आवर ट्रैक। हाँ, ये था वुडन, इसमें हो जाएगा, इसमें ये जो वुडन है ना, इसको आप इसी में लगा लीजिए और इसका यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है सर। और अब हम बात कर लेते हैं और एक चीज़ और, आपको एक चीज़ हम और बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है ना 93 है, 93 के बारे में अगर हम बात करें, ओड टू डैश इज़ ए रोमांटिक पोएम। सर ओड टू ऑटम, कुछ तो सोचना ही नहीं आपको। ओड टू ऑटम किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने, और ये एक रोमांटिक पोएम है, आप इसको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि जॉन कीट्स किस तरह के पोएम, है ना, पोएट हैं, तो वो रोमांटिक पोएट है ना, आपको रहेगा याद। जॉन कीट्स, ये जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स, जे कीट्स, मतलब जॉन कीट्स, वो एक रोमांटिक पोएट हैं। इसका जो आंसर है ओड टू ऑटम एक रोमांटिक पोएम है, तो लिखने वाले कौन है? जॉन कीट्स। ये ओड टू ऑटम, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑटम। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ओड टू ऑटम। 93, 94 हु कंपोज द सोल्जर। सर रूपर्ट ब्रूक, अभी तो मैंने बोला था, जिसको, है ना, वो जो बीमारी हो गई थी, इसमें ब्लड में, है ना, इन्फेक्शन हो गया था रूपर्ट ब्रूक को। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 के। 95 बोल रहा है मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ। बिल्कुल यही है, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए आगे 96 में हम लोग बात करते हैं। द पोएट वॉज विद हिज डैश पासिंग बाय द क्रेमेशन घाट। जब के दारूवाला क्रेमेशन घाट से, वो जो मरघट से गुजर रहे थे, तो उनके साथ में कौन था? तो 96 में जब आप पढ़िएगा सर, क्या पढ़िएगा? फायर हिम जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो पोएट था वो अपने पापा के साथ था। किसके साथ था? अपने पापा के साथ था ना। सेकेंड स्टेंजा जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये 97 हु वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। हमने पहले भी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं ये ब्रिटिश जो जितने भी स्कॉलर्स थे उनको ही कहा जाता है। तो 97 के बाद हम लोग चलते हैं 98 की तरफ। तो 98 में अब देखिए, ये आपको जो मैंने अभी बता दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश स्कॉलर्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं 98, बिल्कुल हम लोग लास्ट में हैं। 98 हु रोट आर्म्स एंड द मैन। सर ये आपका ये जो है ना जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसी ने लिखा था। कब लिखा था? आर्म्स एंड मैन। अब चलिए हम लोग 99 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और 99 के बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडल ईस्ट। मुझे लगता है सर इंडियन, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक, लैटिन। इंडियन का तो खैर नहीं है, स्कैंडिनेवियन जो है ये बिल्कुल मिडिल इंग्लिश से, ये ओल्ड इंग्लिश का था। ग्रीक का भी देन है, बट मुझे लगता है कि लैटिन का ज़्यादा इसमें देन है। तो आप देख लीजिएगा, मुझे तो लैटिन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप देख लीजिएगा। डैश विल बी द कम्युनिकेशन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। कौन सा होगा सर? तो ये हम लोग देख लेते हैं, कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल यही वाला ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश है और दूसरा वाला नहीं है। तो चलिए सर सेक्शन बी हमको आ चुका है।
हमको सेक्शन बी करना है नहीं। तो ये जो था ये आपका ये पूरा जो आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन था इस मॉडल सेट का पूरा हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर मुझे मॉडल सेट मिला तो हम आपके लिए और भी हम अपलोड करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा। मुझे यकीन है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से लड़ जाएंगे। और आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो है ना उसको हम अपलोड कर देंगे, बना देंगे। और रही बात सेक्शन बी के बारे में, ये सेक्शन बी, इसमें से अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको सेक्शन बी भी अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। और पहले पार्ट का भी जो पहला वाला जो हमने अपलोड किया था उसमें भी सेक्शन बी रह गया था, हम उस सेक्शन बी का वो वाला भी अपलोड कर देंगे। चलिए आप बढ़िया से बिल्कुल पढ़िए, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है ना, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठंड ज़रूर है बट येट आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर फॉर योर एग्ज़ाम।